नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात करते हैं जाति की, कास्ट पॉलिटिक्स की। बड़ी चर्चा रहती है बिहार में कोई भी विभाग हो, कोई भी चुनाव हो, जाति पहली प्राथमिकता होती है। गांव के स्तर पर भी राजनीति में जाति बड़ी महीन तरीके से इस्तेमाल होती है। पैक्स अध्यक्ष का नाम आपने सुना होगा, प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति जिसका पूरा नाम है। पंचायत के स्तर पर उसका चुनाव होता है। पैक्स अध्यक्ष कितने हैं? औरंगाबाद और रोहतास जिला में 204 औरंगाबाद में और 247 रोहतास जिले में, यानी कुल 451 पैक्स अध्यक्ष औरंगाबाद और रोहतास जिले में है, सोन के बाएं और दाएं पड़ोस में। लेकिन जाति की स्थिति जानते हैं? जो नेता, जो राजनीतिक दल जाति जनगणना की बात करते हैं और रोज रोज जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करते हैं, उनको नंगा खड़ा कर देगी यह रिपोर्ट। आप देखिए कौन सी जाति किस जाति के साथ टैग होती है और उस जाति का प्रत्याशी पैक्स अध्यक्ष बन जाता है। कमजोर जातियां मारी जाती हैं। हम पूरा विश्लेषण आपको करेंगे और एक निवेदन करते हैं कि अगर बिहार के पंचायतों में, गांवों में जाति की राजनीति और राजनीति की जाति समझनी हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तब आपको पता चलेगा कि जिन दलितों को हिस्सा देने की बात की जाती है उनके साथ न्याय कितना होता है। जिस अति पिछड़ा की बात रोज होती है अभी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, उस अति पिछड़ी में शामिल जातियों का क्या है प्रदर्शन, उनकी औकात क्या है। आदिवासी औरंगाबाद में तो इक्का दुक्का है, रोहतास जिले में अच्छी संख्या है आदिवासियों की, उनकी भी बात कर लेंगे जब जाति की बात हो ही रही है। ये पूरी रिपोर्ट आपको बतला देगी कि बिहार में जाति की राजनीति कैसे होती है, कितनी गंदी होती है। और जिन 212 जातियों का जाति सर्वे बिहार सरकार ने कराया था, आपको पता है मात्र 7 जातियां इस बिहार में ऐसी हैं जो पैक्स अध्यक्ष के 90% से अधिक सीटों पर कब्जा कर चुके हैं। आपको बतलाएंगे तो बड़ा चकित हो जाइएगा। 451 पैक्स अध्यक्ष में 436 पैक्स अध्यक्ष मात्र 7 जाति के हैं। बचे 15 सीट में प्रतिनिधित्व कितनों का है? 205 जातियों का। हम बार बार यह बात आपको बता रहे हैं कि जाति जनगणना जाति का जहर बोएगा, जातिवाद की राजनीति को और तीखा करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि मजबूत जातियों के विरुद्ध तमाम कमजोर जातियां गोलबंद हो जाएंगी और फिर दबंग जातियों की नहीं चलेगी, साधन संपन्न जातियों की नहीं चलेगी, चाहे वो पिछड़ी जाति के हों, चाहे सवर्ण जाति के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों। तीनों वर्गों में कुछ जातियां दबंग हैं, प्रभावशाली हैं, साधन संपन्न हैं और लगभग सबका कैरेक्टर एक है। राजनीति में हिस्सेदारी के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। तो अब आपको हम विश्लेषण करते हैं, उससे पहले बता देते हैं कि प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति जो पैक्स है उसका काम क्या है। धान गेहूं की खरीदारी करता है पैक्स, खाद का वितरण भी करता है पैक्स, सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ पैक्स है और कृषि ऋण पर इसकी बड़ी भूमिका होती है। यानी पैसों का लेन देन यहां होता है और इसीलिए अब पैक्स अध्यक्षों के चुनाव में पैक्स अध्यक्ष का प्रत्याशी मोटी रकम खर्च करता है जीतने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो आरोप आर्थिक मामलों को लेकर विधायकों और सांसदों पर लगता है, वही आरोप पैक्स अध्यक्षों पर भी लगता है कि पैसे का लेन देन खूब है, पैसों की कमाई खूब है, इसीलिए पैक्स अध्यक्ष में चुनाव में भीड़ है, पैसे खूब बहाए जाते हैं। बहरहाल यह मुद्दा अलग है, हम बात कर रहे हैं जाति की। तो आप 451 पैक्स अध्यक्ष हैं दोनों जिलों को मिलाकर
और 451 में 436 मात्र 7 जाति से है। आप समझ भी गए होंगे वो 7 जातियां कौन है, लेकिन हम आपको पूरा विवरण बताते हैं। औरंगाबाद में 204 पैक्स हैं और रोहतास में 247। 451 पैक्सों पर अकेले यादव और राजपूत का कब्जा 58% से अधिक है। औरंगाबाद में 84 राजपूत यानी 204 में 84 सबसे बड़ी संख्या में राजपूत पैक्स अध्यक्ष हैं, जबकि रोहतास में भी वो सबसे बड़ी संख्या में है जहां 71 राजपूत पैक्स अध्यक्ष हैं। औरंगाबाद में यादव जहां 59 पैक्स अध्यक्ष हैं, वहीं रोहतास में 49। भूमिहार रोहतास में मात्र 9 और औरंगाबाद में 22। रोहतास में भूमिहारों की संख्या कम मानी जाती है या है भी। कुशवाहा कोयरी जाति की स्थिति यह है कि औरंगाबाद में 14 और रोहतास में 28 उनकी संख्या है। ब्राह्मण औरंगाबाद में जहां 7 हैं तो रोहतास में 5 गुना अधिक है, यानी औरंगाबाद में 7 ब्राह्मण पैक्स अध्यक्ष हैं तो रोहतास जिले में 34। कुर्मी औरंगाबाद जिले में मात्र 7 तो रोहतास जिले में 32। ये है उनकी हैसियत। अगर आप देखेंगे तो औरंगाबाद के मुकाबले रोहतास जिले में ब्राह्मण और राजपूतों की अधिक चलती है। अब बड़ा मुसलमान 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 रोज सुनते होंगे, राजनीति में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात होती है, तो जरा पैक्स अध्यक्षों में भी जान लीजिए। औरंगाबाद में मात्र 1 मुस्लिम पैक्स अध्यक्ष है, जबकि रोहतास जिले में 4 मुस्लिम पैक्स अध्यक्ष हैं। और बनिया, अरे भाई बनिया कहाँ है? बनिया में 30-32 जातियां बताई जाती हैं, कोई बनिया एक जाति तो है नहीं। तो बनियों में अगर 30 जाति को भी लेते हैं, जिसकी आबादी बिहार में 15 से 22% तक बताई जाती है, और अगर वैश्य चेतना समिति की हम बात करें तो लगभग 22% समेकित जनसंख्या है बिहार में वैश्य जातियों का। उनका प्रतिनिधित्व जानते हैं? औरंगाबाद जिले में मात्र 5, 204 में मात्र 5 और रोहतास में 15, लेकिन इस 4 और 15 में 30 जातियां शामिल हैं वैश्यों की। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो औरंगाबाद में पासी, गडेरी, मुस्लिम, लाला या कायस्थ कह लें, नोनिया, कहार जाति के 1-1 पैक्स अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, अति पिछड़ी जातियों में कहार यानी चंद्रवंशी जाति सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है और नेतृत्व लगभग उस जाति में है। राजनीतिक चेतना काफी है चंद्रवंशी समाज में। इसके बावजूद औरंगाबाद जिले में मात्र 1 चंद्रवंशी पैक्स अध्यक्ष है। औरंगाबाद जिले के बाद अगर हम रोहतास जिले की बात करें तो वहां अन्य जातियों में 2 बिंद, 1 नोनिया, 1 आदिवासी और 1 लाला जाति का व्यक्ति पैक्स अध्यक्ष है। अब आप समझ सकते हैं कि मात्र 7 जातियों का वर्चस्व न सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा में और उसके नीचे अगर आते हैं तो पैक्स अध्यक्षों में उनका वर्चस्व है। ये जातियां प्रभावशाली हैं, साधन संपन्न हैं, इसलिए हर जगह है। बाकी जातियां ढपली बजाइए, पीछे पीछे चलिए और रोज नारा बुलंद करिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, होना जाना कुछ नहीं है। इसीलिए एक दौर वह आएगा जब लगभग 1% तक वाली जातियां एकजुट होंगी, उनकी राजनीतिक चेतना जगेगी, और जब वो एकजुट होंगे तभी इन 7 जातियों का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन तब जाति की राजनीति में एक और संकट आएगा, और वह खतरा होगा कि जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं, जो साधन संपन्न जातियां हैं, जो संख्या में बड़ी हैं, 1% से अधिक वाली जिन 7 जातियों की हम बात कर रहे हैं, अगर वो मिल गए, सत्ता के लिए कौन कब किसके साथ नहीं मिला है और कौन कब किसके साथ नहीं मिल जाएगा, ये आप हम तय नहीं कर सकते। ये परिस्थितियां तय करती हैं, स्वार्थ तय करता है, राजनीति तय करती है, और तब बाकी के 205 जातियां कहां रहेंगी? खुद विचार करिए।
इसलिए झंडा उठाइए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी राजनीति करिए, अपनी राजनीतिक चेतना को बढ़ाइए, अन्यथा जाति का जहर आपको धीरे धीरे मारेगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर